तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वो एल्डर्स के पास पहुंच जाता है। उन गार्डियंस के पास पहुंचने के बाद उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो हीवनली डीमन का डिसाइपल है। तो ये बात सुनने के बाद वो गार्डियंस बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो लेफ्ट गार्डियन उसे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर हीवनली डीमन का नाम इस तरह से यूज करने की। क्या तुम जानते भी हो कि हीवनली डीमन कौन है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं है? तुम्हारा जू से कहता है अगर मुझे यहाँ पर डर होता तो फिर मैं तुम्हारे सामने इस तरह से खड़ा नहीं होता। मैं हीवनली डीमन का डिसाइपल तो मेरे अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इसी के साथ ग्रैंड गार्डियन उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम सुप्रीम हीवनली डीमन के डिसाइपल हो, यानी कि जो यहाँ पर जिसने हमारे सेक्टर को बनाया था, जिसने डिमोनिक कल्ट को बनाया था, तुम उसके डिसाइपल हो। तुम्हारा जू कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसी हीवनली डीमन का डिसाइपल हूँ। तो वो से कहता है तुम इस बात को कैसे प्रूव करोगे? तुम्हारा जू कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात का प्रूफ चाहिए? फिर साथ ही हमारा जू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ। और साथ ही वो अपने पास से डार्क स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है क्या तुम इस तलवार को पहचानते हो? और जैसे वो लोग डार्क स्वॉर्ड को देखते हैं वो कहता है कि तो हीवनली डिमोनिक स्वॉर्ड है। तो राइट गार्डियन कहता है क्या ये वाकई में असली की स्वॉर्ड है? कैसे हो सकता है कि इसके पास यहाँ पर असली की डार्क स्वॉर्ड है? डार्क स्वॉर्ड तो हीवनली डीमन यूज किया करते थे। मानसू कहता है क्या बताओ क्या तुम लोग इस बात के ऊपर विश्वास करोगे कि मैं हीवनली डीमन का डिसाइपल हूँ? तो इसी के साथ ही ग्रैंड गार्डियन आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि मुझे तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास हीवनली डिमोनिक स्वॉर्ड है। हीवनली डिमोनिक स्वॉर्ड जो है ये बहुत ही खास स्वॉर्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सुप्रीम हीवनली डीमन यूज किया करते थे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात से इस बात को मान लेंगे कि तुम वाकई में उसके डिसाइपल हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तो जू कहता है बताओ फिर मुझे यहाँ पर और क्या करना होगा? तो वो उसे कहता है कि फिर तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए काम करना होगा। तुम यहाँ पर हीवनली डिमोनिक स्वॉर्ड को तो ले आए हो, हम लोग इस बात को बहुत ज्यादा ऑनर देते हैं। अगर तुम यहाँ पर इसे वापस करने के लिए आओ तभी हम तुम्हें यहाँ पर ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे और तुम्हें यहाँ पर से वापस जाने देंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर हम सभी के ऊपर इस तलवार की मदद से राज करने के लिए आओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर आकर कट लीडर बन सकते हो तो इसके लिए तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे अगर तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो कि तुम वाकई में उसका डिसाइपल हो या नहीं हो। मानसू आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हीवनली डीमन तुमने तो कहा था कि जहाँ पर सभी लोग तुम्हारी बात मानते हैं और सभी डिसेंडेंट्स जो हैं वो तुम्हारा नाम सुनते ही यहाँ पर सर झुका देंगे। लेकिन लगता है कि तुम्हारी थाटी बहुत ज्यादा कम रह गई, तुम्हारी तलवार देखने के बाद भी सभी को यकीन नहीं आ रहा। तो हीवनली डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सभी कमीने लोगों को तो अभी तक यहाँ पर अपने घुटने टेक कर मुझसे माफी की भीख मांग रहे होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर खुद होता तो फिर ये सभी लोग ऐसा ही करते, लेकिन तुम्हारी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे। तुम्हारा जू से कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सभी लोग अब बदल गए हैं, यानी कि वैसे नहीं रहे। और वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को अचानक से क्या हो गया, ये किससे बातें कर रहा है, तो यहाँ पर हंस क्यों रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? इसे लगता है कि ग्रैंड गार्डियन ने इसे यहाँ पर ये कहा कि वो हमारा लीडर नहीं बन सकता, इसी वजह से वो हंस रहा है, यानी इसी वजह से वो पागल हो गया है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि एल्डर उसे कहता है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर काम बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को साबित करना होगा और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा काम करना होगा। क्या तुम यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर हम यहाँ पर तुम्हें अपना लीडर मान लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने स्किल्स को साबित करना होगा कि वाकई में तुम्हारे पास यहाँ पर हीवनली डीमन बनने लायक स्किल्स हैं या नहीं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एक बहुत ही अंडरग्राउंड केव का दिखाया जाता है। तो वो लोग सीढ़ियां उतरते हैं, वहां पर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तुम्हारा जू एक बॉडीगार्ड के साथ नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि और कितना ज्यादा नीचे जाना होगा? हम लोग पहले ही यहाँ पर कम से कम 200-400 फीट नीचे आ चुके हैं। तो वो उसे कहता है कि बस हम लोग यहाँ पर पहुंच जाए, हमारे सामने जहाँ पर वो रूम है जहाँ पर तुम्हें जाना है और बहुत ही जल्दी तुम्हें वहां पर उस तक पहुंचा दूंगा। तुम्हारा जू से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी सांस क्यों नहीं बंद हो रही, यानी कि हम लोग इतनी गहराई में और जहाँ पर हर जगह पर पत्थर लगा हुआ है और जहाँ पर हवा आने का रास्ता भी नहीं है, फिर हम लोग इतनी आसानी से हवा में सांस कैसे ले पा रहे हैं? तो वो उसे कहता है यहाँ पर जिस पत्थर को यूज किया गया है उसके अंदर से हवा इमिट होती है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। तो इसी के साथ ही वो उसे एक दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो वहां पर एक लोहे का बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि यह हीवनली डिमोनिक सीक्रेट वॉल्ट है। सीक्रेट वॉल्ट जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई है जो कि डिमोनिक मास्टर्स की हो सकती है, डिमोनिक एम्परर्स की हो सकती हैं। तो मानसू कहता है कि ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है और ऊपर से ये बहुत ही खास लोहे का दरवाजा है। इसी के साथ में बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहां पर हमारे ग्रैंड गार्डियन उसे कह रहे होता है कि तुम्हें एक चीज लेकर आनी होगी, तुम्हें हम लोग एक रूम में भेजेंगे, तुम्हें इस रूम के अंदर जाकर वहां पर से हमारे लिए हीवनली डिमोनिक रिंग लेकर आनी होगी। अगर तुम वहां पर से हीवनली डिमोनिक रिंग को लेकर वापस आ जाते हो तो हम लोग इस बात को मान लेंगे कि तुम वाकई में यहाँ पर एम्परर बनने के लायक हो, यानी कि हम तुम्हें अपना कर लीडर बना देंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस रिंग को लाजमी तौर पर ढूंढ कर लाना होगा। सुप्रीम हीवनली डीमन कभी उस रिंग को अपने हाथ में पहना करता था और वो एक बहुत ही खास ट्रेजर है, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सीक्रेट वॉल्ट के अंदर और सीक्रेट वॉल्ट के अंदर से उसे लाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो क्या तुम ये कर पाओगे? तुम्हारा जू होता है वो उस वॉल्ट के सामने खड़ा होता है और साथ ही वो अपने हीवनली डीमन से पूछता है कि हीवनली डीमन बताओ क्या ये वाकई में बहुत ही खास किस्म की चीज है? वो रिंग क्या चीज है? तो क्या वो एक बहुत ही खास डिवाइन ट्रेजर है? तो हीवनली डीमन उसे कहता है नहीं नहीं वो कोई खास ट्रेजर नहीं है, मैं बस उसे पहना करता था। हाँ वो ये बात ठीक है कि वो एक किस्म का ट्रेजर है जिसे वेपन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो इतना भी खास नहीं है कि उसे यहाँ
पर डिवाइन ट्रेजर कह दिया जाए। लेकिन चलो शुक्र है कि उन लोगों ने यहाँ पर उसे सीक्रेट वॉल्ट के अंदर रखा है, इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो माजू आगे बढ़ता है, दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है लेकिन ये दरवाजा तो यहाँ पर बहुत ही मोटे आयरन से बना है, मैं इस दरवाजे को कैसे खोलूंगा, और ऊपर से यहाँ पर इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई बटन भी नहीं है, यहाँ फिर कोई सीक्रेट इस तरह का कोई सीक्रेट चैम्बर यहाँ फिर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैं कैसे इस डोर को ओपन करूंगा। दूसरी तरफ ग्रैंड गार्डियन का सीन दिखाते हैं कि लेफ्ट गार्डियन उसे कहता है कि ग्रैंड गार्डियन ये आपने क्या कर दिया, आपने उस लड़के को हमारे सीक्रेट डिमोनिक वर्ल्ड के अंदर जाने की इजाजत क्यों दे दी, अगर वो वाकई में अंदर चला गया और वहां पर से रिंग लेकर आ गया। तो ग्रैंड गार्डियन उसे कहता है कि जिस तरह से उस लड़के ने यहाँ पर अपनी हिडन आर्ट को यूज किया था, मुझे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत शक होने लगा है कि वाकई में यहाँ पर सुप्रीम हीमनली डीमन का डिसाइपल हो सकता है। मुझे लगता है कि हीमनली डीमन के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसी वजह से उसे मैंने यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए उस जगह पर भेजा है। अगर वो वाकई में उस सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर जाकर वहां पर से रिंग लेकर आ जाता है, इसका मतलब यह है कि उसके स्किल्स वाकई में इस लायक हैं कि उसे हमारा कर लीडर बना दिया जाए। और तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वहां पर सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर से रिंग को वापस ले आना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम सभी लोगों को इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि वहां पर एक मैड डीमन रहता है, एक मैड डीमन जो उसे कभी भी वहां पर से वो वाली रिंग लेकर वापस आने नहीं देगा। जब वो दोनों गार्डियंस को मैड डीमन के बारे में बता रहे होते हैं, इसी के साथ ही एक गार्ड वहां पर आता है और उनसे कहता है कि सर मैं अर्जेंट न्यूज लेकर आया हूं। तो वो उसे कहते हैं कि बताओ क्या हुआ है, क्या वो लड़का वहां पर से भाग गया या फिर लड़का दरवाजा देकर वहां पर उसके सामने सोचने के लिए बैठ गया है। तो वो कहता है नहीं सर, उसने यहाँ पर आप लोगों से एक फेवर मांगा है, उसने यहाँ पर कुछ चीजें मांगी है और उसने कहा कि ये चीजें ला दो और उसके बाद कुछ दिन तक इंतजार करें, वो वहां पर अंदर जाकर रिंग लेकर आ जाएगा। तो ग्रैंड गार्डियन कहता है कि उसने यहाँ पर क्या चीजें मांगी है। तो वो कहता है कि उसने कुछ ड्राइड फ्रूट और साथ में कुछ ग्रेन्स और पिल्स मांगी हैं, और साथ ही उसने कहा है कि जब तक वो यहाँ पर डोर को ओपन करके अंदर से रिंग लेकर नहीं आता तब तक कोई भी दरवाजे के करीब नहीं आएगा। वो अकेले वहां पर बैठकर सोचना चाहता है कि दरवाजे को कैसे खोला जाए। तो ग्रैंड गार्डियन उसे कहता है कि वो खाने के लिए वहां पर चीजें मंगवा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दरवाजे के सामने अपना कैंप लगाकर वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। हमने उसे दरवाजा खोलकर अंदर जाकर रिंग लाने के लिए कहा है, ना कि ये कि वहां पर अपना डेरा डाल ले। तो वो गार्ड उसे कहता है लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि वो दरवाजे को ओपन करने वाला है। तो ग्रैंड गार्डियन उसे कहता है लेकिन कैसे। तो वो कहता है कि मैंने जब उसे देखा तो अपनी तलवार निकाल रहा था, ऐसे लगता है कि वो दरवाजे को अपनी तलवार की मदद से काट कर अंदर जाना चाहता है। और इसी के साथ ही हमारे जू को दिखाता है कि वो अपनी डार्क स्वॉर्ड को निकालता है, डार्क स्वॉर्ड की मदद से वहां पर दरवाजे को काटने की कोशिश करेगा। हीमनली डीमन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार को सामने एक पॉइंट के ऊपर फोकस करो, अगर तुम एक पॉइंट के ऊपर फोकस करोगे तुम्हारी तलवार जो है इस आयरन को काट के अंदर चली जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि इस तलवार की मदद तुम यहाँ पर 10,000 साल पुराने कोल्ड आयरन को भी बड़ी आसानी से काट सकते हो। तुम्हारा जू से कहता है कि चलो देखते हैं कि ये तलवार यहाँ पर इस दरवाजे को इतना काट सकती है कि मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं। और साथ ही हमारा जू अपनी तलवार को आगे की तरफ फेंकता है। जैसे वो अपनी तलवार को प्रेशर के साथ सामने की तरफ फेंकता है तो वो तलवार बड़ी तेजी के साथ जाकर दरवाजे के साथ टकराती है। तो जब वो जाकर दरवाजे के साथ टकराती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो मासू कहता है कि मैंने तो यहाँ पर इस दरवाजे को तोड़ दिया, लेकिन जैसे वो देखता है कि दरवाजे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच पड़ा होता है, तो ये देखने के बाद वो काफी हैरान होता है। हीमनली डीमन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी तलवार से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर दरवाजे के ऊपर स्क्रैचेस डालने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर और पैथेटिक हो। तो मासू कहता है कि मैंने यहाँ पर कोशिश तो की और जहाँ पर कम से कम 1 इंच गहरा सुराख बना है, अगली बार यहाँ पर सुराख को और बड़ा कर दूंगा। तो हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जू कैसे यहाँ पर इस डोर को ओपन कर पाएगा और अंदर जाने के बाद मैड डीमन कौन है जो कि इसके ऊपर अटैक करने वाला है।